अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ क्लियर है? मुझे प्लीज़ मैसेज में बता देगा इफ आई एम ऑडिबल। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, चलें। सो वी विल जस्ट वेट फॉर 1 मोर मिनट एंड देन वी विल स्टार्ट, ठीक है? सईदा बख्तावर, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक सेल्स का बनाया था एक्सेल शीट पे, जिसपे मैं बता रही थी कि डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड गेम्स का क्या-क्या रिस्पॉन्स आता है, कितना सेल्स का था। आपको याद होगा उसमें मैंने आपको ग्राफ्स डालना सिखाए थे। वो ग्राफ्स बेसिकली एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? तो विद जस्ट 1 ग्राफ आप बता सकते हो कि कौन-सी चीज़ आपके सेल को सबसे ज़्यादा वो कर रही है, बूस्ट कर रही है, ठीक है? सो दैट वाज़ इट, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डेटा एनालिसिस तो ऑब्वियसली इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्किल, ठीक है? सही है जी, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी, सो आज जो है वो हम बात करेंगे प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन की। सो नाउ दैट वी आर डन विद आवर प्रोफाइल का सेटअप, वी हैव रिटन अ स्टोरी लाइन्स, नाउ लेट्स कम टू प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। Before we go into profile description की details, there are a few things that you should know. ठीक है, ऑफन एट टाइम्स जब हम अपनी प्रोफाइल लिख रहे होते हैं तो हम अपनी तारीफें बहुत कर रहे होते हैं, ठीक है? हम अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे होते हैं, बट हम उन अचीवमेंट्स को लिंक नहीं करते इस चीज़ से कि उस अचीवमेंट का कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, लेट्स से फर्नीचर शॉप पे जाते हैं या लेट्स से आप किसी कार शोरूम पे जाते हैं और आप किसी के पास जाके गाड़ी खरीदना चाहते हैं या लेट्स से आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं और मैकेनिक को बोलते हैं, "भई मुझे अपना गाड़ी को सर्विस करवाना है या रिपेयर्स करवाने हैं।" और वो शुरू हो जाता है अपने बारे में बताना कि भई मैं तो फलाँ ख़ानदान से हूँ, मैं इस शहर से हूँ, मैंने यहाँ से स्कूल पढ़ा था, मैंने यहाँ से कॉलेज पढ़ा था और मेरे इतने भाई हैं, मेरी इतनी बहनें हैं। इस तरह करके कि वो कहानी करेगा तो आपको होगा कि यार ये किस किस्म की बात कर रहा है, राइट? बट अगर वो इस तरह कहता है कि भई मैं कराची का ही हूँ और मुझे पता है कि कराची में लेट्स से खड्डों की वजह से शॉकर्स खराब हो जाते हैं गाड़ी के, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि किस किस्म की ब्रांड को लगाना चाहिए। और अगर वो कह देता है कि भई मैंने फलाँ जगह से कॉलेज पढ़ा था और कॉलेज में मैंने ट्रेनिंग्स ली थी बहुत सारी मैकेनिक की, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया है कि हर किस्म की गाड़ी की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या होता है। तो इससे आप कन्विंस हो जाएँगे। सही बात है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आप मेरी क्लास के लिए जॉइन करने आए हो, मैं आपको अपनी कहानियाँ सुनाना शुरू कर देती हूँ कि भई मैं महीने का इतना कमाती हूँ, मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैंने वो पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ ट्रैवल करी हुई हूँ, मैं वहाँ ट्रैवल करी हुई हूँ। बट अनटिल एंड अनलेस मैं अपनी हर चीज़ को लिंक नहीं करती कि हाउ डिड दिस थिंग हेल्प मी इन फ्रीलांसिंग, आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, राइट? तो इसी तरह जब हम अपनी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी जो भी अचीवमेंट्स हैं, व्हाटएवर वी हैव डन, व्हाटएवर एक्सपीरियंस वी हैव, व्हाटएवर स्किल वी हैव, हम उसको लिंक करें टू हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग विल हेल्प अ क्लाइंट, ठीक है? सो जो फर्स्ट थिंग आपने करनी है वो होता है आपका माइंडसेट। तो योर माइंडसेट हैज़ टू बी कि हमें हर चीज़ को लिंक करना है। तो माइंडसेट हैज़ टू बी लिंक्ड टू व्हाट द क्लाइंट वांट्स, ठीक है? सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी हर चीज़ डायरेक्टेड हो टुवर्ड्स द क्लाइंट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपने मेक श्योर करनी है कि आप ना कर रहे हो, ठीक है? वो है ग्रामर इश्यूज़, ठीक है? अवॉइड ग्रामर एंड स्पेलिंग इश्यूज़, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो इश्यू होता है, जिससे क्लाइंट बोर हो जाता है या क्लाइंट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो होती है स्पेलिंग एरर्स, ठीक है? या होती हैं ग्रामर एरर्स। नाउ इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा इंग्लिश में, आपको सिंपल इंग्लिश यूज़ करनी है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि उसमें कोई इश्यू ना आ रहा हो, उसमें कोई ग्रामर का फॉल्ट ना आ रहा हो, उसमें आपने ही, शी का फॉल्ट ना किया हुआ हो, फुल स्टॉप्स लगाए हुए हों, कॉमास लगाए हुए हों, स्पेलिंग्स में कुछ गड़बड़ ना करी हो। अब अगर आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं
ग्राफिक डिजाइनर हो और आप स्पेलिंग ही ग्राफिक की गलत लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो क्लाइंट को होगा कि यार ये किस किस्म का ग्राफिक डिजाइनर है कि उसको स्पेल भी नहीं करना आता। ठीक है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल में ये चीज ना हो। ठीक है, तीसरी चीज जो आपने अवॉइड करनी है वो होती है अवॉइड हैवी वोकैबुलरी। ठीक है, अच्छा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पाकिस्तानियों को थोड़ा सा इंग्लिश कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जब तक कोई दो तीन भारी वर्ड्स ना बोल रहे हम लोगों को खाना हजम नहीं होता। तो यू नीड टू अवॉइड हैवी वोकैबुलरी। ठीक है, स्पेशली ये फ्रीलांसिंग वर्ड में होता है कि सिंस हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी हो। जब तक कोई इंग्लिश नहीं बोलता उसका भरम नहीं बन रहा होता। तो ये चीजें, ये वैल्यूज हमारे इतना इतनी इंस्टिल हो गई हैं कि हम जब किसी गोरे क्लाइंट की तरफ जाते हैं तो हम हैवी वोकैबुलरी यूज करते हैं। आपको ये बात समझना जरूरी है कि हमारा हर क्लाइंट यूएसए या यूके का नहीं होगा। हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होगी, जैसे कि चाइनीज हैं, इटालियंस हैं, फ्रेंच हैं, जर्मन हैं। इनकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। ठीक है, तो इनको भी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंड करने में इतना ही मसला हो रहा होगा जितना हम लोगों को एज पाकिस्तानी, एज उर्दू स्पीकिंग पीपल होता है। ठीक है, तो आपने अपनी जो इंग्लिश जो लिखनी है उसको बहुत सिंपल रखना है। सिंपल इंग्लिश और बेसिक इंग्लिश दो अलग चीजें हैं, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। बेसिक इंग्लिश होती है टूटे फूटे सेंटेंसेस डालना। ठीक है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से लिंक ना करना। सिंपल इंग्लिश होती है कि आपने टू द पॉइंट बात करी, इधर उधर की कहानियां नहीं करी, अजीब अजीब किस्म के वर्ड्स नहीं डाले और बहुत ज्यादा जार्गन्स नहीं यूज किए। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप हैवी वोकैबुलरी नहीं डाल रहे हो। एक और चीज जो आपने मेक श्योर करनी है वो ये करनी है कि आपने लॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं डालने हैं। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट। ठीक है, अवॉइड लॉन्ग स्टेटमेंट्स ना। अब होता क्या है कि जब हम शुरू कर रहे होते हैं अपनी बात करना तो हम एक ही सेंटेंस में सारी चीजें बता देते हैं। हमेशा मेक श्योर करेगा जितने सेंटेंस आपके छोटे होंगे जितना इजी टू रीड होंगे। ठीक है, हमें अपने क्लाइंट को ईज पे रखना है, उसे कंफर्टेबल करना है व्हेन दे कम टू आवर प्रोफाइल। ठीक है, वो हमारी प्रोफाइल पर आ रहा है, वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको हमें पूरा कन्विंस करना है कि हम सही बंदे हैं उसकी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। सही है, सो यू नीड टू अवॉइड लॉन्ग स्टेटमेंट्स। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप लिख दो हाय आई एम जवेरिया फुल स्टॉप, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर फुल स्टॉप, आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस फुल स्टॉप। इस तरह मत करेगा, इतने भी शॉर्ट सेंटेंसेस नहीं करे। बताने का मकसद ये कि लंबे सेंटेंसेस नहीं करें कि हाय आई एम जवेरिया फ्रॉम कराची एंड आई हैव बीन into graphic designing for 10 years and I am a graphic designer and I can use Canva and I can be very prompt and I can be very creative। इस तरह करके करेंगे तो वो बोर हो जाएगा ऑब्वियसली। तो आपने सेंटेंसेस शॉर्ट और कंसाइज रखने। ठीक है जी, ये चीजें अगर आप अवॉइड कर लेते हो तो टेक्निकली देर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम लैंडिंग अ क्लाइंट। ठीक है, अब आते हैं हम अपने कीवर्ड पे। सही है, कीवर्ड्स का जो टॉपिक है वो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में स्किल्स में भी समझाऊंगी, बट फॉर नाउ स्किल्स में भी, गिग्स में स्पेसिफिकली सिखाऊंगी आपको कीवर्ड्स का। बट अभी कीवर्ड को समझे इस तरह के, जो स्किल आप सेल कर रहे हैं वो आपका कीवर्ड है। सही है, सो अगर फर्स्ट करें कि मैं कैनवा डिजाइनिंग के ऊपर फोकस करती हूँ, ठीक है, कि मैं कैनवा डिजाइनर हूँ, तो कैनवा डिजाइनर इज माई कीवर्ड। ठीक है, तो मुझे मेक श्योर करना है कि जो मेरा कीवर्ड है, जो मेरी कोर स्किल है, जो मैं सेल कर रही हूँ, वो मेरी डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं लिखी हुई है। अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं, ये बहुत जेन्युइन सवाल है कि मैम अगर हमें दो तीन स्किल सेल करनी है तो हम अपनी प्रोफाइल में एक चीज किस तरह लिखेंगे। इसका जवाब ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि आप देखिए, हर बंदे के पास कोई एक ऐसी स्किल होती है जिसमें वो बहुत माहिर होता है, उसमें एक्सपर्ट होता है। ठीक है, मैं अपनी अगर मिसाल देती हूँ तो मैं एक्सपर्ट हूँ कंटेंट क्रिएट करने में। ठीक है, सो दैट्स माय कोर स्किल। उसमें मैं, मुझे लगता है कि मुझे चैलेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू कंटेंट। ठीक है, बट अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग पर आ जाते हो, तो अगर आप मुझे फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे ले जाओ तो आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इन दैट। ठीक है, क्योंकि वो मैंने अभी रिसेंटली स्किल को अडेप्ट किया है। ठीक है, बट इफ यू टेक मी टू अ वर्चुअल असिस्टेंट और इफ यू टेक मी टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन अगेन आई एम वेरी गुड एट इट। ठीक है, तो आपने अपने आप को गेज करना है कि अगर अभी एज ऑफ नाउ मैं कौन सी स्किल में अच्छा हूँ। तो लेट्स से कि आप कैनवा में अच्छे, ठीक है, आपने कैनवा पे प्रैक्टिस करी है, कैनवा की हमने क्लासेस करी है, इतने टाइम से आप कैनवा होपफुली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो लेट्स से कि यू वांट टू बी अ कैनवा डिजाइनर। नाउ अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिखते हो आप कैनवा डिजाइनर हो, तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो टू कैनवा डिजाइनिंग। यू कैन गो एंड एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस एज वेल, बट यू नीड टू टेल योर क्लाइंट कि दिस इज माय कोर स्किल। ठीक है, तो अब लेट्स से कि अगर मैं कैनवा डिजाइनर हूँ
तो मैं किसी का सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर सकती हूँ, तो मैं ग्राफिक डिजाइनर ऑटोमेटिकली बन गई। मैं किसी की वर्चुअल असिस्टेंट बन सकती हूँ बिकॉज मैं उसकी रेज्यूमे, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके पोस्टर्स को मैं एडिट कर सकती हूँ, बना सकती हूँ, उसके सोशल मीडिया पोस्ट बना सकती हूँ। सो मैं चैनल आउट कर रही हूँ डिफरेंट चीजें थ्रू वन स्किल। ठीक है, सो योर कीवर्ड वुड बी फॉर एग्जांपल कैनवा डिजाइनर। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द स्किल दैट यू आर सेलिंग। अच्छा, अब जब हम एक डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं तो एक डिस्क्रिप्शन लिखने के कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स टू राइट अ गुड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इन स्टेप्स को पहले मैं लिस्ट डाउन कर देती हूँ, देन आई इलैबोरेट। ठीक है ना, तो जो पहला हमारा स्टेप होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, आइस ब्रेकिंग कहते हैं इसको, इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, देन कम्स योर एक्सपीरियंस। ठीक है, देन कम्स योर, एक सेकंड, लेट मी रिमूव दिस, देन कम्स योर लेट्स से मेकिंग योर डिस्क्रिप्शन स्टैंड आउट। ठीक है, फिर आ जाता है आपका क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। ये आपकी चेकलिस्ट होती है एंड यू नीड टू मेक श्योर कि ये चीजें आपकी कवर्ड हुई थी। ठीक है, एंड देन कम्स योर कॉल टू एक्शन। ये 5 स्टेप्स होते हैं जो कि एक अच्छा डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या क्या आता है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। स्क्रीन शो नहीं हो रही है मेरी? गाइस मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। 2 स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, बिकॉज मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग का दिख रहा है। हो रही है ना? अब हो रही है या पहले भी हो रही थी? हो रही थी ना, शुरू से ही हो रही थी ना? हो रही है, ओके जी। इमरान आप भी अपना चेक कर लें, और आमना आप भी, आपका प्रॉब्लली इंटरनेट में मसला था इसके लिए हो रही थी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। सही है, सो अब हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। अच्छा, नाउ व्हाट वील डू इज कि एक एक चीज को हम लेके चलेंगे। सही है, सो इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या आता है? इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली आप एक लाइन में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहोगे, लंबी कहानियां नहीं करनी। कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि आप कराची से हो, कोई इंटरेस्टेड नहीं है आप पाकिस्तान से हो, कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि आप कितने साल के हो, कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि आप लड़की हो, कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि आप लड़के हो। ठीक है, तो फालतू की चीजें नहीं डालनी है। आपका नाम आपकी प्रोफाइल में ऊपर डिस्प्ले हुआ होगा, तो उससे भी अपनी वर्ड्स वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि हाय आई एम जवेरिया। दैट्स नॉट एन इंट्रोडक्शन, दैट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर कोई आपकी प्रोफाइल पर आ रहा है तो वो खुद देख सकता है कि आपका नाम जवेरिया है। ठीक है, सो यू विल स्टार्ट विद ऑब्वियसली हाय, तो होता ही है। You will go like, hi, I am a whatever skill that you're selling. आप simply उसको बता दोगे कि भाई मैं ये हूँ। सही है, so hi, I am a Canva expert. सही है, so let's say कि you are a Canva expert. ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ बोर्ड से ताकि, ठीक है, so that's my introduction. एक लाइन में मैंने उसको बता दिया कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, नाउ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस। अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आपके पास एक्सपीरियंस है या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं। सही है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यू विल राइट कि आई एम अ कैनवा डिजाइनर with a vast collection of, collection का फीनेस हो गया, collection of skills and an extensive knowledge of the software. ठीक है, I have been in this field for over 5 years and have dealt with various clients. ठीक है, and industries. ठीक है, ये तो हो गया अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। सही है, लेट्स से आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, विच आई एम श्योर मेजोरिटी के पास नहीं है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट, ये चीजें करेंगे, यही चीज कॉपी हो जाएगी। पहले तो जहां एक्सपीरियंस की बात आएगी ना, वहां आप लिख दोगे, एक सेकंड, लेट मी जस्ट कॉपी दिस, I am a Canva designer with a vast collection of skills and an extensive knowledge of the software. I have been using this software for over a year now and believe that I can create amazing and unique designs on this software. ठीक है जी, तो
तो तो आप क्या करेंगे, आपने इस तरह बता दिया, आपने एक्सप्लिसिटली उसको नहीं बोला कि मैं मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने घुमा फिर आके उसको बता दिया कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे। सो यू डोंट नीड टू गो एंड ब्लंटली से कि मैंने कभी किसी के लिए काम नहीं किया है, बिकॉज देखो अगर मैं कहती हूँ कि मैंने फला फला ब्रांड के लिए काम किया है, तो अंटिल एंड अनलेस उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ दिखा रही हूँ, तब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो चीज मैंने करी है। सो लेट्स से कि जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में थी तो मैं एक एजेंसी के साथ काम करती थी, तो वो एजेंसी मैकडोनल्ड्स के पेज मैनेज करती थी, ठीक है। अब वो पेज जो मैनेज हो रहा था वो एजेंसी कर रही थी, बट उसमें कितने वर्कर्स नीचे काम कर रहे थे, तो जो मैकडोनल्ड्स का अकाउंट था वो पूरा मैं मैनेज कर रही थी। तो अब अगर मैं मैनेज कर रही थी तो क्या मेरे पास प्रूफ है कि वो मैंने मैनेज किया था? ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज मैं तो एजेंसी के नाम के अंडर काम कर रही हूँ, राइट। इसी तरह से तो आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हो तो हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी के लिए काम कर रहे हो, जैसे कि अगर फर्ज करें कि मेरा खुद का एक क्लाइंट है और मैं अपने नाम पे उससे काम लेकर आती हूँ, मैं आप लोगों से करवाती हूँ, ठीक है। तो आप, मैं तो कहूंगी मैंने किया है, आप लोग भी कहेंगे आपने किया, तो हम दोनों में से किसके पास प्रूफ होगा? किसी के पास भी प्रूफ नहीं होगा, राइट। सो व्हेन यू वर्किंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड देयर इज नो प्रूफ, ठीक है। तो झूठ ना बोलें कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, बट सच भी ना बोलें, ठीक है। सो यू गो वेरी स्मार्टली, यू प्ले वेरी स्मार्टली, कि आप उसको बोलते हैं कि भाई मैं ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ काफी टाइम से, एंड आई एम वेल वर्स विद व्हाट हैपेंस इन दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सप्लिसिटली बताएं कि हाँ भाई मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है ऑफ वर्किंग ऑन दिस सॉफ्टवेयर, डोंट मेंशन इट, ठीक है। और थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेंगे, जैसे अगर 4.5 years है तो 5 कर दें, ठीक है। तो यू विल गो अबाउट इट इस तरह, ठीक है। मैं बताती हूँ जिसको वर्ड वगैरह आता है, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं होता उसका भी बता दिया, सही है जी। अच्छा, सो दिस इज हाउ यूल गो अबाउट विद एक्सपीरियंस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम मेकिंग योर डिस्क्रिप्शन स्टैंड आउट। अच्छा, अब आपके जैसे कितने सारे कैनवा एक्सपर्ट्स होंगे जो कि सर्विस को ऑफर कर रहे होंगे, हजारों में होंगे जो ये सर्विस दे रहे होंगे, ठीक है, नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान बट फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस, एंड आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे एंड आपसे ज्यादा पुराने होंगे ऑन फाइवर, ठीक है। तो यही चीज उन्होंने भी बोली होगी कि उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत लोगों के साथ काम किया हुआ है और वो कैनवा में एक्सपर्ट हैं और वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बट हाउ विल यू स्टैंड आउट? आप उसको कोई चीजें दोगे, ठीक है, आप उसको कुछ स्पेसिफिक ऐसी बातें बताओगे जो उसको क्लिक करेगी कि हाँ यार ये बंदा सही है मेरे लिए। सो व्हाट यू विल डू इज के आप उसको बताओगे कि इवन दो यू आर अ कैनवा एक्सपर्ट, व्हाट एल्स डू यू ब्रिंग टू द टेबल, सही। सो यू विल बी लाइक, आई हैव वर्कड with a variety of clients and have a know-how of a lot of industries. I have a keen eye for detail and have keen eye for detail and have an amazing aesthetic sense, which makes me an ideal candidate when it comes to designing. ठीक है जी, ये आपने इसको बोल दिया। क्या किया आपने? आपने इसको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दी जो आप सेल कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये एक्स्ट्रा चीजें कैसे पता चलेंगी? रेलेवेंट टू व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। अब देखो, अगर कोई आप डिजाइनर, आप क्या करोगे, आप अपने आप को क्लाइंट के शूज में पुट करोगे, ठीक है। सो यू विल सी कि अगर मैं किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो व्हाट वुड बी इन माय माइंड। मेरे दिमाग में ये होगा, यार वो बंदा ऐसा हो जिसको समझ आता हो कि कौन सी चीज कहाँ प्लेस करनी चाहिए, कौन से कलर्स वर्क करते हैं, कौन से कलर्स वर्क नहीं करते, कौन से फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं, कौन से फॉन्ट्स अच्छे नहीं लगते, जो इंडस्ट्री को समझता हो। अगर कोई बहुत ज्यादा अपबीट किस्म का यंग सा ब्रांड होगा, तो उसके लिए आप अच्छे से कैलिब्री, वो हैंड रिटन होगी, कैलिग्राफीज हुई हुई होंगी, बहुत ब्राइट सी नियॉन कलर्स यूज कर सकते हो। बट अगर कोई बहुत ओल्ड एंड रिस्पेक्टेबल ब्रांड होगा, कोई बड़े लोगों को जो टारगेट कर रहा होगा, तो उससे आप बहुत सोबर कलर, सोबर फॉन्ट यूज करोगे। ऑब्वियसली एक जनरल नॉलेज है, राइट, जो आपको वक्त के साथ आती भी है, एंड ऑब्वियसली यू ऑब्जर्व अराउंड योरसेल्फ, ठीक है। तो आपको अपने आप को उस क्लाइंट के दिमाग में जाके सोचना है कि उसको क्या चाहिए होगा मुझसे, सही है। सो अब यहाँ पे मैंने कुछ पेन पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट कर दिए, ठीक है। सो व्हाट आर दोस पेन पॉइंट्स? कि मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, तो अगर मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है तो मुझे नो हाउ है कि किस किस्म का काम किसी को सबमिट करना है, ठीक है। मुझे इंडस्ट्रीज का नो हाउ है, तो मुझे पता है कि अगर इफ इट्स यंग ब्रांड तो मुझे किस किस्म की डिजाइनिंग करनी है, इफ इट्स एन ओल्ड ब्रांड तो मुझे किस किस्म की डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। फिर एक और जो मैंने पेन पॉइंट को टैग इन किया वो क्या है कि आई हैव अ कीन आई फॉर डिटेल्स, ठीक है। मैं अटेंशन टू डिटेल देती हूँ, मैं स्पेलिंग एरर्स नहीं करके दूंगी आपको ग्राफिक्स में,
मैं अलाइनमेंट्स का आउट करके नहीं दूंगी, ठीक है। देन मैं कहती हूँ कि मेरे पास अमेजिंग एस्थेटिक सेंस है, विच मीन्स कि मुझे पता है कि कौन सी चीज अपील करेगी और कौन सी चीज अपील नहीं करेगी, ठीक है। तो मैंने इसको कन्विंस करने के लिए 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा लिखती जस्ट टू गिव हिम दैट पुश, ठीक है, कि आप मेरी तरफ आओ। अब ये हो गया, ठीक है, सही है, क्लाइंट को थोड़ा बहुत समझ आने लगा कि अच्छा भाई ये बंदी तो मुझे ये चीजें दे रही है। नाउ व्हाट एल्स? अब मैं हूँ न्यू सेलर, हाउ कैन आई रील द क्लाइंट इन? मैं अब अपने क्लाइंट को अपनी तरफ किस तरह खींचूंगी? थ्रू क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। $10 में एक पोस्टर बनाने वाले इसको 1000 लोग मिलेंगे, प्रॉबली मुझसे बेहतर डिजाइनर्स भी होंगे, प्रॉबली मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी होंगे, प्रॉबली बेटर लेवल पर भी होंगे। मैं न्यू सेलर के लेवल पे खड़े होके उसको किस तरह अपने पास रील इन करूंगी? थ्रू एक्स्ट्रा सर्विसेज, थ्रू जो एड ऑन्स होते हैं ना, उस तरह होगा, ठीक है। जैसे फ्रेंच फ्राइज हर कोई देता है, बट फ्रेंच फ्राइज के साथ एड ऑन्स कर करके जो चीजें देते हैं वो ज्यादा आपको अपील करते हैं, राइट। तो आपने भी एड ऑन्स डालने हैं, ठीक है। तो आप क्या एड ऑन्स डालोगे? आप उनको कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे दोगे, ठीक है। आई ऑफर अनलिमिटेड रिविजन फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ठीक है। फिर स्टेप बाय स्टेप अपडेट ऑन द प्रोग्रेस, ठीक है, 24/7 सर्विस, ठीक है, एंड 100% यूनिक कंटेंट, ठीक है। ये कुछ चीजें मैंने इसको ऑफर कर दी, ठीक है। अब क्या किया मैंने इसको? मैंने इसको कहा कि मैं आपको अनलिमिटेड रिविजन दूंगी, तो अगर जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होगे मैं आपको काम कर करके देती रहूंगी, ठीक है। अगर फर्ज करें कि क्लाइंट को रिविजन के लिए पैसे देने पड़े तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो हो जाएगा कि नहीं यार ये तो मुझसे इतने सारे पैसे ले रही है, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इज कि यू विल ऑफर देम अनलिमिटेड फ्री रिविजन, ठीक है। फिर आप उनको अपडेट देते रहोगे ऑन प्रोग्रेस, ठीक है, कि भाई मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं आज वहां तक पहुंचा हूँ। सो प्रोबेबली जब आप ऑनलाइन काम कर रहे होगे तो आप उसके साथ ऑनलाइन शेयरिंग भी कर रहे होगे। अगर फर्स्ट करें आप एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं तो एक्सेल पे उसको शेयरिंग कर रहे होगे, कैनवा पे कर रहे हो तो कैनवा में उसको अपनी टीम में ऐड करके उससे शेयरिंग करवा रहे होगे, ठीक है, ताकि वो पूरा टाइम देख सके, इंगेज कर सके कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो काम देके आपका पीछा छोड़ देते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके पीछे पड़ जाते हैं च्युइंगम बन के कि भाई अच्छा आप क्या कर रहे हो, अच्छा आप क्या कर रहे हो, अच्छा आप क्या कर रहे हो। आई हैड दिस क्लाइंट, उनके साथ मैंने आई थिंक 1.5 ईयर काम किया था, एंड देन ही बिकेम टू मच फॉर मी। तो वो उनकी आदत क्या थी कि अगर मैं एक लाइन भी डाल रही हूँ ना तो वो हर वक्त ऑनलाइन होता था, फिर वो जो ना उसको दिखता था, नहीं इस लाइन की विथ आप यूं कर दें, फिर उस लाइन की विथ कर दी, फिर वो सब कर दिया सेट, नहीं आप उसको यूं कर दें। तो वो जो ना हर वक्त मेरी जान पे खड़ा रहता था, वो हर वक्त मुझसे काम में कुछ ना कुछ करवाता रहता था, सही है। सो अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स want कि वो आपकी जान पे खड़े रहे, सो यू टेल देम कि ओके इफ यू वांट टू बी ऑन माय जान ऑल द टाइम, ठीक है। देन आप इनको 24/7 सर्विस दें। 24/7 सर्विस का मतलब ये होता है कि मैं सातों सातों दिन, हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे अवेलेबल हूँ ना। मुझे पता है आप लोग बोलेंगे मैम ये तो पॉसिबल नहीं है, आई नो ये पॉसिबल नहीं है, बट इसका ये मतलब है कि अगर वो आपको कोई मैसेज करता है तो आप उस मैसेज का रिस्पॉन्ड कर दोगे विद इन 24 आवर्स एंड थ्रू आउट द वीक। आप संडेज ऑफ नहीं लोगे, आप ऐसा नहीं कि मैं रात के लेट नाइट जवाब नहीं दूंगा या सुबह नहीं जवाब दूंगा, विद इन फ्यू आवर्स आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। आपके पास मैसेज की नोटिफिकेशन है, आप उसी वक्त उसको रिप्लाई कर दो और उससे बोल दो कि अच्छा ठीक है ये काम आपको चाहिए, मैं 4-5 घंटे में आपको करके दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, सही है। तो इस चीज से क्लाइंट हैप्पी होता है। एंड ऑनेस्टली दिस इज समथिंग जो कि सिर्फ न्यू सेलर्स दे सकते हैं, बिकॉज उनके पास काम नहीं होता। जो आगे के लेवल के सेलर्स होते हैं उनके पास इतना काम होता है कि वो इतनी सर्विसेज नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है अपने जो कंपेटिटर्स हैं, जो हायर लेवल के कंपेटिटर्स हैं, उनके साथ compete कर सकते हो। फिर 100% यूनिक कंटेंट, ऑब्वियसली नोबडी इज गोइंग टू पे यू फॉर कॉपी पेस्टिंग, सबको होगा कि आप यूनिक कंटेंट बना के दो, सो यू गारंटी दैट एज वेल, ठीक है जी। नो यू कांट कॉपी पेस्ट दिस प्लीज, इसको कॉपी पेस्ट मत करेगा, ठीक है। अ, अच्छा, और एक चीज का आपने ख्याल रखना है, अ, आप जो हो कोई एक स्किल के बारे में बात करोगे, सो या तो कैनवा के बारे में बात करो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेस के बारे में बात करो, ठीक है। अगर आपको दोनों चीजें सेल करनी है, सो यू मेक योर डिस्क्रिप्शन फॉर अ वर्चुअल असिस्टेंट एंड देन यू से कि भाई मैं कैनवा भी कर सकती हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी चला सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, देन कम्स योर कॉल टू एक्शन, ठीक है। अच्छा, कॉल टू एक्शन क्या होता है? जो हमारे यहाँ होता है अल्लाह हाफ़िज़ सलाम दुआ करना, ठीक है। सो नाउ दैट यू हैव कन्विंस्ड, आपने अपने बारे में बता दिया, आप अपने क्लाइंट को ऐसे हैंगिंग नहीं छोड़ सकते। सही इमेजिन करें मैं लेक्चर देते 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 अचानक से ऑफलाइन हो गया, मैंने आपको अल्लाह हाफ़िज़ भी नहीं किया और क्लास खत्म कर दिया, आप क्या बोलेंगे भाई क्या हो गया, ठीक है, मतलब क्या हो गया मैम को,
क्लास ऐसे अचानक से कैसे अब्रप्टली कैसे एंड हो गई, ठीक है। यू नो कि जब तक मैं आपको अल्लाह हाफिज नहीं कहूंगी क्लास इज नॉट एंडेड, इवन इफ आई गेट डिसकनेक्टेड यू वुड नो कि जब तक मैम ने अल्लाह हाफिज नहीं किया वो क्लास एंड नहीं करेंगी, राइट। तो दिस वे यू नीड टू टेल योर क्लाइंट एज वेल दैट यू आर एंडिंग दिस ऑन अ वेरी हैप्पी नोट, सही है। सो एक उसको थोड़ा सा अनदर पुश दे दो, ठीक है। इफ यू वांट अ पर्सन who is dedicated, punctual, and honest, get in touch with me today. सही है। So what happened? You told him कि भाई आप जो हो, अगर आपको इन लोगों की जरूरत है, अगर ऐसे लोगों की जरूरत है, so you should get in touch with me today. So this is your call to action. Call to action could be something as simple as this, or you can even write, hey, if you would like to know more, message me today. ठीक है। Or you can write for a customized order, drop me a message. ठीक है, सही है। Hoping to build a healthy, not don't make it a relationship. Hoping to help build a healthy rapport with you. सही, इस तरह की चीजें आप इनको बोल सकते हो क्लाइंट को, ठीक है। So these are a couple of things that you can write. Now, अब आप जब ये काम करोगे so you would make sure कि आप ये पांचों चीजें कवर कर रहे हो, ठीक है। So your description has to have an introduction, it has to have an experience, it has to have this, all of these things, ठीक है। मुझे पता है जब मैं स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन लिखने की बात करती हूँ तो बहुत होशियारी करते हैं, दो तीन चीजें मिस कर देते हैं। देखें, ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, फ्रॉम समथिंग दैट आई हैव लर्नड ओवर टाइम। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, मैंने ट्रायल एंड एरर कर करके देखा कि कौन सी चीज वर्क कर रही है, कौन सी चीज वर्क नहीं कर रही। दिस वर्क्स, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है और मैंने क्लाइंट एंड पे मैंने खुद हायरिंग भी करी है और मैं खुद हायर भी हुई हूँ। सो आई नो व्हाट वर्क्स फॉर अ क्लाइंट, ठीक है। तो मेक श्योर करेगा कि ये सारी चीजें आपके डिस्क्रिप्शन में डली हुई हो। अब आपके ऊपर होना चाहिए कि आप खुद कितने इंटरेस्टेड हैं अपने बारे में लिखने के लिए। कॉपी पेस्टिंग प्लीज मत करेगा, प्लीज इस सोच में से बाहर आ जाए। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं हमारी आवाम को देखती हूँ वो कॉपी पेस्टिंग के पीछे पड़ी हुई होती है। प्लीज छोड़ दें कॉपी पेस्टिंग का काम, अपना दिमाग चलाएं, जितना चलाएंगे उतना चलेगा, ठीक है। सो अपने आप को रखें, क्लाइंट को रखें, अपनी स्किल को रखें और सोचें क्या चीजें आप बता सकते हैं। सही, सो इफ यू वांट टू गो इनटू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो बोले हाय आई एम एन एक्सपर्ट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। फिर एक्सपीरियंस में लिखें कि आई have been working on Microsoft Office for a couple of years. I have dealt with a lot of clients. I've dealt with different kinds of work. I've managed a lot of documents. I've managed a lot of assignments. इस तरह करके बात करें, ठीक है। फिर आप बताएं एक्स्ट्रा चीजों में स्टैंड आउट करने में लेके भाई आई एम वेल वर्स्ड विद ऑल द फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आई कैन मैनेज योर एक्सेल शीट लाइक अ प्रो, ठीक है, आई कैन क्रिएट प्रेजेंटेशंस फॉर यू। आपने इसको डिस्क्रिप्शन को स्टैंड आउट करवा दिया, आपने स्पेसिफिकली लिस्ट डाउन कर दिया कि भाई मैं वर्ड भी चला सकती हूँ, मैं एक्सेल भी चला सकती हूँ, मैं पावर पॉइंट भी चला सकती हूँ। फिर क्लाइंट सेटिस्फैक्शन में तो ऑलमोस्ट यही चीजें सब डालते हैं, ठीक है। कॉल टू एक्शन भी ऑलमोस्ट सब यही चीजें डालते हैं। सो द की थिंग्स दैट यू नीड टू ऐड इज दीज 3 पॉइंट्स, दीज 4 पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, अगर फर्स्ट करेंगे आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो बोले आई हैव बीन असिस्टिंग अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स फॉर अ कपल ऑफ इयर्स नाउ एंड आई एम वेल वर्स्ड विद कैनवा which helps me design social media posts. I am well versed with Microsoft Office which helps me manage all the documentation. इस तरह करके आप elaborate करें। आप बैठें, पेपर और पेन लेके बैठें और सोचें क्या चीजें होंगी अगर कोई वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर रहा है तो उसको क्या चीजों की जरूरत होगी, उनको लिखें। कोई अगर कंटेंट राइटर में जाना चाह रहा है, कंटेंट राइटिंग में जा रहे हैं तो कंटेंट राइटिंग में लिखेंगे कि उसको क्या चीज की जरूरत होगी। तो प्रोग्रामर है तो लिखो उसको क्या चीज की जरूरत होगी किसी क्लाइंट को, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग योर डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। मैं आपको अभी थोड़े से डिस्क्रिप्शंस दिखाती भी हूँ, बट बिफोर वी गो इनटू दैट लेट्स कम टू योर असाइनमेंट। कैन एनीवन टेल मी व्हाट असाइनमेंट दिस वुड बी? दिस वुड बी अ फोर्थ असाइनमेंट और फिफ्थ वन? कोई जल्दी से बता दे कौन सा असाइनमेंट होगा इस दफा वाला? 5 होगा, 4 होगा? 5 है ना, ठीक है जी। असाइनमेंट 5 ना। अब मैं पहले से बता दूं आपको, अब जो असाइनमेंट्स असाइन हो रहे हैं फ्रॉम असाइनमेंट 5 ऑनवर्ड ये मैंडेटरी हैं। चाहे आप फोन यूज कर रहे हो, चाहे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, ये आपको करना है, ठीक है। फॉर एनी वट एवर रीजन अगर आपके पास फाइवर फोन पे नहीं चल रहा, वैसे तो मैं अभी रिकॉर्डिंग करके आपके साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप पे भी, बट अगर फर्स्ट करें फाइवर नहीं चलता आपके पास, ठीक है, तो भी आपने ये असाइनमेंट करना है।
आप अपने नोट्स पे जाके ये पेपर पे नोट्स पे जाके लिख लें, टाइप करके मुझे भेज दें, आप पेपर पे पेन से लिख के मुझे भेज दें, आप वर्ड डॉक्यूमेंट में भेज दें, आप डायरेक्ट फाइवर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दें, कहीं भी लिख के दें, मुझे ये चाहिएगा। सही है। सो योर असाइनमेंट इज टू राइट अ प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें जो जो चीजें डलनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ऑन योर ग्रुप एज वेल। ठीक है, एंड यू नीड टू सबमिट टू राइट अ प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, शेयर अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, मेरे साथ डॉक्यूमेंट्स पूरे प्लीज मत शेयर करेगा, स्क्रीनशॉट लेके भेज देगा। ठीक है, शेयर अ स्क्रीनशॉट विद मी बाय, आज क्या है, वेडनेसडे, बाय फ्राइडे मॉर्निंग 10 AM। ठीक है, 10 बजे तक मुझे भेज देगा। ठीक है जी, सही है। सो दिस इज योर असाइनमेंट। स्क्रीनशॉट लेना आई होप सबको आता होगा। और अच्छा, एक चीज और, जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं तो आप इस तरह हेडिंग्स नहीं लिखते, आप एक उसमें लिखते हैं, एक फ्लो में लिखते हैं। ठीक है, सो आप इस तरह लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन इज गोइंग टू बी समवट लाइक दिस। सही है, सो आपका पूरा जो डिस्क्रिप्शन होगा वो इस तरह आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका पूरा एक डिस्क्रिप्शन एक पैराग्राफ फॉर्म में आएगा। ठीक है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इस तरह मुझे लेके फिर इसका स्क्रीनशॉट खींच के आप मुझे भेज देंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना आई होप सबको आता हो। स्निपेट टूल होता है लैपटॉप्स पे, उससे आप आराम से खींच सकते हो, वरना प्रिंट स्क्रीन करके कंट्रोल C कंट्रोल V भी करके आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आता गूगल कर लेगा, वो फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे। पिक्चर प्लीज वर्ड डॉक्यूमेंट्स पूरे पूरे मेरे साथ शेयर नहीं करेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है सबको डाउनलोड करके सबको इंडिविजुअली खोल कर चेक करना। ठीक है, सो जस्ट स्क्रीनशॉट। ओके, अच्छा, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज जो मुझे बतानी थी वो ये थी कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज हो सकता है विद टाइम। सही है, सो इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आपने एक दफा गलत लिख दिया या आपको चेंज करना है कुछ भी, आपको बाद में स्किल चेंज करनी है, बाद में एक्सपीरियंस चेंज करना है, तो वो सब चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के डिस्क्रिप्शन होते हैं। ठीक है, सो आई विल शो यू माइन फर्स्ट एंड देन वील सी बाकियों में क्या किया हुआ है। ठीक है, फिर उस पर हम मार्किंग करके भी दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं। सही है, सो वील गो टू दिस। I am passionate about creating unique content. This is what introduction. ठीक है, my 10 years of experience in the field, along with the various courses that I've taken, has made me perfect for creating content. This is what? This is my experience. Be it your website's content, blog post, reviews, or ad copy, I can create it all for you. What is this? Making my description stand out. Then offering 24/7 service with unlimited revisions. Okay, this is what? Client satisfaction. If you're looking for 100% authentic work that is creative and hits the brief, then get in touch with me today. What is this? This is call to action. ठीक है, ये 5 चीजें हो गई। नाउ वील लुक फॉर अदर पीपल कि वो लोग क्या करते हैं। ठीक है, सो वील गो पीछे एंड वील सी। सही है, सो हम रैंडमली वही कैनवा को सर्च करते हैं। ठीक है, एंड वील सी के कैनवा के जो डिजाइनर्स हैं वो क्या करते हैं। ये नीचे आ रहे हैं, इनको खोल लेते हैं। ठीक है, ये वर्चुअल असिस्टेंट हैं, इनको खोल लेते हैं। ये भी वर्चुअल असिस्टेंट है, इनको खोल लेते हैं। ये कैनवा वाले हैं, इनको भी खोल लेते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में मैंने इन्हीं को खोला था, इनकी हमने स्टोरी लाइन देखी थी। ठीक है, सो नाउ वी लुक एट देयर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अच्छा जी। Hi, I am Peter from Philippines, which I think is useless. I am a freelancer and virtual assistant for half a year now. इससे क्या क्या इंट्रोडक्शन एंड experience एक साथ mention कर दिया. Continuously providing quality service to my client, giving my all to every task instructed and willing to learn more about this field of work. What is this? He's making his uh, description stand out. ठीक है, and then I know my experience has still a long way. Every day is a learning process and an achievement. I'm still here, still learning. What is this? This is a different way of client satisfaction कि भाई मैं मान रहा हूँ कि मैं लर्नर हूँ, but I am a quick learner. ठीक है, and then call to action. ठीक है जी, इस पे आ जाते हैं। इन्होंने क्या किया वह इनको देख लेते हैं। अच्छा, hello, I'm Ansa Jabin. I'm 23 years old. I'm highly motivated and determined. अच्छा, this is again useless for me. Here, are you looking for a business marketing person for your company or business? This is what? A different form of introduction. इसने अलग तरीके से, इसने क्वेश्चन के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया कि ये बिजनेस मार्केटिंग पर्सन है। ठीक है,
फिर इससे वही थोड़ी सी लंबी कहानी कर दी है. Then I know the actual worth of your business or company. I'll grow your business or company with my best marketing plans or targeted leads. I'll ensure my work quality that will help you in marketing. I possess 2 years of experience in targeted business marketing. So this is our experience, ठीक है. और यहाँ से लेके यहाँ तक इसने थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन को स्टैंड आउट किया, ठीक है. फिर इससे क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के बारे में खास कोई बात नहीं कर रही है, बस इसने सिर्फ ये बात बताई है कि आई विल ग्रो योर बिजनेस और कंपनी. ये रहा, ये जो है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हो जाएगा. आई विल इंश्योर माय वर्क क्वालिटी दैट विल हेल्प यू इन मार्केटिंग, ठीक है, कि ये हाई क्वालिटी इंश्योर कर रही है. एंड देन ये हो गया इसका कॉल टू एक्शन, ठीक है. देन इनको देख लेते हैं, ये जो कैनवा वाले हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है. हाय, माय नेम इज गुड डे, माय नेम इज सोफी. आई एम अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर एंड इलस्ट्रेटर हु स्पेशलाइजेस इन टैटू डिजाइन, ठीक है. इंट्रोडक्शन हो गया. आई हैव 5 years of experience वाली जो बात हो गई, ये इनका एक्सपीरियंस हो गया. माई ह्यूज पैशन इज टू क्रिएट ब्ला ब्ला ब्ला, ये हो गया इनका मेकिंग द डिस्क्रिप्शन स्टैंड आउट. काइंडली आस्क टू कॉन्टैक्ट मी फर्स्ट बिफोर मेकिंग, इफ माय वर्क सूट्स यू, यू कैन वर्क टुगेदर एंड क्रिएट मैजिक, ठीक है. ये इससे वही जो कस्टमाइज्ड ऑफर के बारे में बात करी है वो कर दी, तो इसने क्लाइंट सेटिस्फेक्शन पे फोकस किया. एंड देन ये आ गई कॉल टू एक्शन पे, ठीक है. इनको भी देख लेते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है. ये 21 years के हैं. एंड आई रियली लव क्रिएटिंग पोस्टर्स, ब्रोशर्स, फ्लायर्स एंड मोर, मेकिंग देम ब्यूटीफुल, यूनिक एंड प्रोफेशनली. ये इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है. आई स्टार्टेड वर्किंग हियर ऑन Fiverr in 2020, बट आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट एंड आई वाज एबल टू एडिट माय स्कूल पोस्टर्स, सर्टिफिकेट्स एंड इनविटेशन कार्ड्स, ठीक है. अब ये बता रहा है कि मैं 2 साल पहले ही सिर्फ ज्वाइन करा हूँ और मैंने ये काम किया हुआ है. इट इज पार्ट ऑफ माय एक्सपीरियंस बाय लेटिंग मी एडिट टू ऑल द नीड्स ऑफ देयर एक्टिविटीज. इससे अपने एक्सपीरियंस को किस तरह लिंक किया, किसने अपने कॉलेज का काम किया, ठीक है. तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं कि भाई मैंने कैनवा के कोर्सेज किए एंड आई हैव डिजाइन्ड अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर माय पोर्टफोलियो. इस तरह करके भी आप बता सकते हैं. ग्राफिक डिजाइन इज माय पैशन, इवन दो आई चूज मार्केटिंग मैनेजमेंट एज आई स्टिल अडॉप्ट दीस टू फॉर मेकिंग एन एडवर्टाइजमेंट इन माय स्कूल. इनका अच्छा है, बट आई पर्सनली डोंट लाइक व्हाट शी इज डन बिकॉज शी हैजंट, ठीक है. तो जो जो क्वेश्चंस हैं आप लोग हैंड रेज कर लो. मैं पहले चैट वाले थोड़े से मैसेजेस पढ़ लूं, काफी सारे आए हुए हैं. अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करें. हर फील्ड की मैं नहीं बताऊंगी कि क्या डिस्क्रिप्शन होगी, थोड़ी सी एक्सप्लोर करें. मैंने जिस समझा दिए, ठीक है. आपने आपने स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं, मुझे पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, ठीक है. 2 स्किल्स मत ऐड करें, एक ही स्किल के ऊपर फोकस करें. बट अगर आपकी स्किल बहुत छोटी सी है तो भले डाल दें, बट उनको लिंक कर दें इन वन कोर स्किल. तो जैसे अगर कैनवा और ऑफिस करना है तो वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए और फिर वो दोनों स्किल्स को सेल कर दें, ठीक है. अच्छा, बिल्कुल पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है, ठीक है. गिग्स की अभी छोड़ दें फिक्र, अभी आप कैनवा के उस पे अपने इंट्रोडक्शन पे लिखें, ठीक है. महविश ने अपना जीमेल अकाउंट बनाया है, बट वो ना फाइवर पर अकाउंट बनाया है तो अकाउंट एक्टिव ही नहीं रहा. क्या आपके पास क्या एरर आ रहा है महविश? डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया कैनवा, और अगर ऑफिस लिखना है तो किस तरह होगा, ठीक है. अगर वर्चुअल असिस्टेंट बनना है तो कैनवा के बारे में बता दें और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बता दें. वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट अलग नहीं होते, ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक कोर स्किल एक ही होती है ये, ठीक है. ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे. जी शुमाइला, क्या क्वेश्चन है? फिर जफर आप आ जाएगा. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम जी मैडम. मैम मेरा क्वेश्चन फाइवर से रिलेटिव है कि जब मैंने अपना अकाउंट बनाया ना फाइवर पे, तो मेरी जो जीमेल आईडी है, फेसबुक आईडी, मतलब हर आईडी मेरी जो है ना वो बासित फारूक के नाम से है. सही तो है. अब जब मैंने उस पे ईमेल डाला है ना तो वो भी बासित फारूक के नाम से आ रहा है. तो ठीक मैंने है. मैम फरियाल से व्हाट्सएप पे रब्ता करके कहा, तो मैम ने कहा आप अपनी जीमेल आईडी न्यू बनाएं. तो मैम ठीक वो है. भी बासित फारूक के नाम से है, मेरा पोर्टफोलियो भी बासित फारूक के नाम से बना क्यों हुआ है. है? वो न्यू नहीं. क्यों है शुमाइला, क्यों? मैम अपनी स्टार्ट से आइडेंटिटी मेरा से यही क्यों बना भागना है, क्यों भागना है? नहीं तो नहीं बना लें, शुमाइला के नाम से आईडी बना लें और अपने पोर्टफोलियो का नाम, अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट कर दें उस वाले उस पे. जी. तो मैम अभी मैं यही पूछना चाहती थी बेसिकली कि मुझे अपना जीमेल आईडी न्यू बनानी बिल्कुल नहीं चाहिए. बनाए, अपने नाम की बनाएं. क्यों? क्लाइंट खुद कंफ्यूज होगा कि मैं बात लड़की से करता हूँ, पोर्टफोलियो में लड़के का देखता हूँ. तो वही तो मैम, अब मैं कहना ये कहती कि मैं उसको जो मेरा लॉगिन है वो लॉगिन आउट कर दूं. वो पेज नया भी उस पे नहीं सही खुल रहा मैम. वो फाइवर का जो पेज है ना वो पेज भी ओपन नहीं हो रहा. क्या यूज करियो? फोन यूज करियो, लैपटॉप यूज करियो? मैं फोन यूज कर रही फोन हूँ पे मैम. डेस्कटॉप साइट खोलती हो आप जी जी. तो भी नहीं खुलता सही.
डेस्क वेबसाइट खोलती हूँ, उसके बाद फिर जो मेरी प्रोफाइल आती है ना मैम, उससे आगे वो कुछ नहीं होता, वो पेज उसका जो ओपन है ना वो नहीं सही हो रहा, आगे कुछ आता नहीं है। क्या जो नहीं सिर्फ आता? आपने साइट पे बताया आपकी था ना कि जिस पिक्चर नहीं आपने आती बताया आपकी? था, जी आपने कहा था ना स्टोरी लाइन लिखनी है, स्टोरी लाइन का ऑप्शन नहीं ऊपर आ रहा था, जहाँ पे लिखनी है ना जी। वहाँ पे स्टोरी लाइन नहीं आ रही। अच्छा, ये यहाँ पे तो ऑप्शन मैं नहीं आ रहा आपके पास? आप ऐप तो यूज जी नहीं जी कर रही हो ना? नहीं नहीं ऐप नहीं यूज कर रही, मैंने क्रोम से किया था, मैम ने कहा पहले क्रोम से करें या फिर गूगल से बिल्कुल, हाँ, करना। बिल्कुल। ठीक है, चले तो मैं मैं देख वही लेती हूँ क्या मसला है। मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ ना अपनी इसकी स्क्रीन की, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है। फोन पे करके भेजती हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या मसला आ रहा है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई मैं कि आप नया आईडी बनाएंगी अपने नाम से, जी उस आईडी फेसबुक को लिंक व्हाट्सएप की करेंगी मुझे अलग से फाइवर से, बनानी ठीक है? पड़ेगी। जीमेल की बना लो, सिर्फ जीमेल की बना लो, फेसबुक पहले दूसरे अकाउंट से, मसला नहीं है, ठीक है? जी जी बिल्कुल, ठीक है। और मैम ये जो अभी आपने में बताया है लिखना खुद के अपने ऑन से, मैम अगर कोई इतना खास ना लिखना है तो प्रैक्टिस फिर करें, आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा, ठीक है? आएगा मैम, लेकिन बट उसमें तो थोड़ी मैं सी चेक मिस्टेक करूंगी तो ना होगी आपका। ना। मैम एक्चुअली मुझे ये कहना था कि मैं इस वक्त गांव में आई हूँ, ठीक है, मैं लाहौर में होती हूँ ना, तो हमें इमरजेंसी थी, तो मैं रात को अचानक वहां से इधर आना पड़ा, गांव में आई हूँ, तो मैम थोड़ी सी अगर असाइनमेंट में लेट वगैरह, मेरे फादर इन कितना लॉ लेट? हॉस्पिटल है तो कितना लेट होंगे? मैम अभी तो हम पहुंचे हैं ना। तो आप जब आएंगी तब तो बहुत लेट हो जाएगा ना। कितने दिन के लिए आए हैं आप? अभी तो मैम कुछ तो पता वही नहीं, ना, उनकी मैं कैसे तबीयत आपको जैसे कैसे जैसे कैसे निकले। कंफर्म कर सकती हूँ? आप ट्राई करें कि आप कर ले, इतना टाइम नहीं फिर मैम लगेगा इस अगर मैं काम में। पेज पे लिख के आपको सेंड कर दूं जल्दी आप से, भले, तो फिर हाँ हाँ, मसला कॉपी नहीं है, पेंसिल आप पे लिख के भले पेपर और पेंसिल से लिख के दे देते हैं, मसला बिल्कुल भी वही नहीं है, ठीक पेपर है? वही जी ना जी, पेपर पेंसिल पे बिल्कुल लिख के बिल्कुल, आपको मैं फेसबुक पे सेंड कर दूं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मसला नहीं है। ठीक है। सही है। ओके जी। जी गजनफर आपकी बारी है, फिर जैनब की बारी है, एंड देन फहद की जी बारी है। जी अस्सलाम वालेकुम। गजनफर। वालेकुम अस्सलाम। जी गजनफर, आपके इंटरनेट में कुछ मसला आ रहा है, पीछे से बहुत आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, असली बोले। में अच्छा मैम, ये विजुअल जैसे कि ये समझ आ गई, कैनवा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने लिखा तो ये की बात करें। अच्छा, हम्म, जो कंटेंट राइटिंग है नहीं, वो बीए इज अ क्या वो कम्प्लीटली भी बीए डिफरेंट में थिंग। आ जाएगा? कंटेंट राइटर बिल्कुल अलग चीज होती है, ठीक है? कंटेंट अच्छा राइटर अभी कंटेंट क्रिएट करता है। ठीक, और इसके बाद ये फ्रीलांसिंग है मैम? फ्रीलांसिंग, देखो, फ्रीलांसिंग इज नॉट अ स्किल। फ्रीलांसिंग आपका बेसिकली स्किल सेल करने का तरीका है, सही। ठीक है? तो फ्रीलांसिंग नहीं बोल सकते कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। फ्रीलांसिंग में क्या करते हो आप? ठीक है, तो आइदर यू आर अ वर्चुअल असिस्टेंट, यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, यू आर कंटेंट राइटर, यू आर व्हाट, ठीक है? अच्छा मैम, हमने ये जो डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिफरेंट किस्म के काम हमने ले लिए हैं। सपोज कर लें कि अपना विजुअल असिस्टेंट है, उसमें इतना काम नहीं आता, ऑटो कैड भी आ जाता है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ जाता है। अब उसको हम कैसे ये मॉडिफाई करें कि वो सारी की सारी चीजें आए, क्योंकि देखिए काफी टाइम आप टीम बनाओगे, टीम में डिफरेंट किस्म के लोग होंगे। ठीक है मैडम, पहले तो आपने इंडिविजुअल चलना होता है। जब टीम में डिफरेंट किस्म के लोग हैं, उनके उनके लिए तो आप काम जनफर, दे रहे मुझे हो, आपकी बिल्कुल तो आवाज डेफिनेटली समझ नहीं आ क्लाइंट तो रही है। आपकी डिस्क्रिप्शन देके काम देगा। जनफर, आपकी जी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। जी, अभी आ रही है मैडम? यूं तो आ रही है, बीच में रुक जाती है, बोले। बहुत डिस्टॉर्ट हो इसमें रही है। ये आ, जनफर, हम एक काम करो, इंटरनेट डिफरेंट रीस्टार्ट स्किल्स करो। को। जनफर, आप जी इंटरनेट रीस्टार्ट करो, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आपसे बात दोबारा करती हूँ, ठीक है? जी जैनब, आपकी बारी है, फिर फहद की बारी है। बिल्कुल, असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे फेसबुक पे चेंज शेयर करना है। जी जैनब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी जैनब। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जब फाइवर जो है गूगल और क्रोम से जब साइन आउट किया तो वहाँ पे एरर आ रहा है, यूजर क्या एजेंट एरर? नॉट अलाउड। आपने मतलब गूगल पे गई, आपने जब फाइवर खोला तो क्या हुआ? तो वो कह रहे हैं यूजर एजेंट नॉट अलाउड। यूजर एजेंट नॉट अलाउड? जी चलो, मैं जो ना स्क्रीनशॉट भेजती, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ थोड़ी देर में, लाइक क्लास खत्म होती है उसके फौरन बाद में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू। यू वेलकम। जिनको फोन का मसला हो रहा है ना, उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग्स भेज देती हूँ, तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है? वैसे अगर आप अपने ग्रुप पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके सर्च करेंगे तो शायद मैंने पहले भी ग्रुप में डाली थी, ठीक है?
रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडेंट्स, पहले स्टूडेंट्स के लिए भी डाली थी, अगर वही होगी तो वो मैं आपको बता देती हूँ, मैं नई भी बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी फहद आपकी बारी है, फिर मिसबा की बारी है, देन नरगिस। जी फहद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फहद। जी मैंने ये पूछना था कि एक अच्छी डिस्क्रिप्शन के साथ जो भी गिग यानी कि फर्स्ट गिग हम बना के पब्लिश कर देते हैं, तो इसे कितना यानी टाइम लग जाएगा रैंक होने में? अलबत्ता आपके रिव्यू भी ना हो, क्योंकि मैंने ये सुना था रिव्यू हो तो फाइवर पे गिग को देखो रैंक करते हैं ज़्यादा। फहद आपकी रैंक ही दो चीजों पे करती है, एक तो कीवर्ड्स होते हैं और दूसरी आपके रिव्यूज होते हैं, ठीक है। एज ए न्यू सेलर ऑब्वियसली यू वोंट हैव रिव्यूज, ठीक है, यू वुड हैव कीवर्ड्स ओनली, ठीक है। तो जितना आपका कीवर्ड अच्छा होगा उतना आप ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाओगे, जितना आप ऊपर डिस्प्ले होना शुरू होगे उतना आपके चांस बढ़ जाएंगे कि क्लाइंट आपके पास आता है, ठीक है। फर्स्ट दूसरा क्लाइंट ये इज ऑलवेज द हार्डेस्ट बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है, वो आपको डिस्कवर करता है। वंस यू आर डिस्कवर्ड, जब आप अपना एक दो ऑर्डर्स फुलफिल कर देते हो ना, फिर आपकी डिस्कवरेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट अंटिल एंड अनलेस आप ये करो कि आप किसी बंदे को बोलो कि वो आपको फाइवर के थ्रू हायर करे, ठीक है, लोग ये करते हैं, सही है। बट अगर आप स्लो एंड स्टडी वाली जो चीज करते हो तो योर कीवर्ड्स कैन मेक यू गो आगे के साइड पे, ठीक है। तो आप फर्स्ट 2 पेजेस में अगर रैंक कर गए हो और आ गए हो तो आपको ऑटोमेटिकली क्लाइंट डिस्कवर कर लेगा। एक दफा क्लाइंट ने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर आपका गेम स्टार्ट हो जाता है, सही है। जी। और दूसरा ये कि मैं एक पहले बायर रिक्वेस्ट हुआ करता था, अब वो भी नहीं खत्म खत्म हो हुआ, गया। अभी भी आए यानी वो एक चांस था कि है, हम क्यों खत्म हुआ नहीं नहीं वो नहीं मैम, सेलर अकाउंट से अगर आप देखें तो आता है कि अब सिर्फ जो है वो तो जो स्किल बेस्ड जो भी होगा ना, यानी वो उसी जो मैच स्किल के साथ ही सेलर और बायर का मतलब लिंक होगा, वो आप देखिएगा जरा, और उस ये पर भी डिटेल जो है ना ये देखो बाय रिस्पेक्टिव रिक्वेस्ट जरा आ तो रही है पीछे, ये रही ये बाय तो रिक्वेस्ट मैम आ रही है, पता नहीं मेरे नहीं आ रही है क्या वजह। आ जाएगी, मैं बता दूंगी क्या ऐप मसला से आ रहा है। आप फाइवर ऐप से फाइवर ऐप से आएगी, क्यों नहीं आएगी, मैं बताती हूँ, बंद नहीं हुई है ये, ठीक है, आती हैं, अभी भी मेरे पास आती है बाय रिक्वेस्ट, सही है। जी। और दूसरा ये कि पोर्टफोलियो जो है अभी तो हमारा कुछ है नहीं, और अगर हम ये लिख दें कि हमारे पास 3 से 4 साल का, तो क्लाइंट ये नहीं देखेगा कि इसका रिव्यू कोई नहीं है और इसका न्यू सेलर है और इसने लिखा है कि देखो इतना फहद, एक्सपीरियंस है ये। आपका एक्सपीरियंस सिर्फ फाइवर से नहीं होता, आपका एक्सपीरियंस बहुत अलग जगहों से भी होता है, ठीक है। सिर्फ फाइवर पे काम नहीं आता, काम आपके पास कहीं से भी आ सकता है, फेसबुक पे थ्रू भी काम आ सकता है, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड भी आपसे काम करवा सकता है, ठीक है। सो काम के लिए यू डोंट नीड फाइवर, ठीक है। योर एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली फाइवर, इट हैज टू बी एवरीथिंग दैट यू डू, ठीक है। तो एक्सपीरियंस एक होता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, एक होता है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर किसी ने हायर नहीं किया तो दैट वुड बी योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। मतलब अगर खुद प्रैक्टिस करके पोर्टफोलियो बना रहे हो तो एक्सपीरियंस तो मिल रहा है ना, सीख तो रहे हो ना। जी। और दूसरा ये कि मुझे मैं ये कोई गिग वगैरह डाली थी, उसके पास स्पैम मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, स्पैम मैसेजेस आ तो रहे उससे तो नहीं कुछ होता? हैं, नहीं स्पैम मैसेजेस अगर आ रहे हैं ना तो सबको वो कर देना, ब्लॉक कर देना उन सारे जी यूजर्स को, वही मैं बिकॉज वही अगर करी आप जा रहा हूँ। मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करते हो तो योर टाइम टू रिस्पॉन्ड वाला जो वो होता है ना वो स्लो हो जाता है, आपका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो फिर आपका वीक हो जाता है, वो फिर आपकी प्रोफाइल रैंकिंग में बड़ा मसला करेगा, और ये तो वो आजकल सीन बहुत होने करके लगा है। ब्लॉक करने हैं या हाँ बगैर सीन सीन के करो, ब्लॉक करने सीन करो और ब्लॉक कर दो, सीन करो और ब्लॉक कर दो, ठीक है। हैं? जी। और ये पहला क्लाइंट यानी क्या इसकी हो सकते हैं मतलब टूल्स जिससे वन आ स्टेप सकते एट अ हैं? टाइम फहद, वन स्टेप एट अ टाइम, डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखो, फिर जब आगे बढ़ेंगे तब पूछेंगे, ठीक है। जब सब पूरा चलो कोर्स खत्म हो जाए और फिर सवाल के जवाब नहीं मिले ये तब पूछना, ठीक है। अभी आगे की नहीं जाओ, अभी अभी जहाँ खड़े हो वहां पे उसको सही करो, ठीक है। चलो ठीक, शुक्रिया। यो वेलकम जी, मिसबात की बारी है, फिर नरगिस की बारी है। गाइस देखिए अभी मैं आपको हर चीज बता दूंगी ना, तो हर चीज का आपको जवाब ऊपर ऊपर से मैं दे दूंगी तो मसला हो जाएगा, ठीक है। नीड टू अंडरस्टैंड इस थोड़ा सा मत देखें अभी, बस आपका काम है कि आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, बस उसके अलावा सारे इफ्स बट्स, कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, छोड़, ठीक है। जी मिसबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने कल भी मैम से आपसे पूछा था मैम, आपने कहा था किस तरह प्रोफाइल बनानी है, उसके बाद आपको एक्टिवेशन का जीमेल पाएगा, मेल हाँ, आएगी। तो मैम मुझे वो वाली मेल नहीं आई, मुझे फाइवर पे सिर्फ एक मेल आई है कि वेलकम टू फाइवर, नथिंग इज स्टैंडिंग इन योर वे वे नाउ।
तो ऊपर आपके हाँ पास जी। कोई वो तो नहीं लिखा हुआ आ रहा ना, ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं आ रहा ना, एक्टिवेट योर अकाउंट वाला कुछ भी? नहीं मैम, वो मैंने दोबारा फिर उसको फाइवर को ओपन किया है तो वहां पे कुछ ऐसा नहीं आ रहा। बस ये और तो जिस तरह एक्टिवेट हो गया, डिस्क्रिप्शन कोई बात वाली नहीं, और आपकी एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है। और देखो जो एक्टिवेशन ईमेल होता है वो आपके जीमेल पर आता है, आपके फाइवर हाँ पर नहीं आता। जीमेल पर ही मैम चेक किया है तो वहां पर नहीं आया स्पैम मैम। भी एक दफा चेक कर लो। लेकिन स्पैम सारा कुछ चेक किया मैम, नहीं आया, सिर्फ एक मैसेज आया उसका। बस सही, अगर वो कि ऊपर आपको नहीं बोल रहा ना कि आपका एक्टिवेशन करना जरूरी है तो नहीं चल रहा है आपकी आप, वो ठीक है, मसला नहीं। नहीं। और प्रोफाइल वगैरह सारी खुल गई है, डिस्क्रिप्शन जिस तरह आप कह रही हो वो भी सारा बस कुछ आ सही है, गया है। सेट है, फिर तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। यू वेलकम जी नरगिस। देखो गजनफर, नरगिस एक सेकंड रुकेगा। गजनफर लुक व्हाट हैपेंस इज कि जैसे जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, सो वी स्टार्ट विद, एक तो मुझे इतना गुस्सा आता है, सॉरी। अच्छा गजनफर, आपने ये करना है कि अभी आप एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे हो। फर्स्टली यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई इफ यू हायर समवन टू वर्क विद यू, ठीक है। अगर आपको एज अ टीम, एज अ कंपनी अपने आप को सेल करना है, तो आप अपना नाम, एक तो देखो यूजर नेम आप चेंज नहीं कर सकोगे, सही है। सो आपका यूजर नेम तो गजनफर रहेगा, बट नीचे अगर आप बोलोगे कि मैं टीम हूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा, सही है। सो आपको लॉन्ग टर्म सोचते हुए चलेंगे। इफ यू वांट टू क्रिएट अ टीम, डोंट यूज योर नेम, यूज अ जनरल नेम, ठीक है, जिसको आप टीम के तौर पे सेल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कंटेंट क्रिएटर्स हो गया, या सीसी करके सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। अगर फर्ज करो कि गजनफर के नाम से ही टीम बनानी है, तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखोगे कि वी आर अ टीम ऑफ पीपल हु प्रोवाइड यू द फॉलोइंग सर्विसेज, व्हाटएवर सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, आप इसमें बता दोगे कि ये, ठीक है। अच्छा सैरिश, आपको मैंने सब्ट्रैक्शन एक्सेल पे मैं सिखा चुकी हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग सुन लो, रिकॉर्डिंग्स पर आ जाएगा। देखें, आप लोगों की एक बहुत बड़ा मैंने इशू देखा है कि आप लोग अभी आज जो मैं पढ़ाती हूँ ना, वो चीज पे फोकस नहीं करते हो, या तो पिछले पे फोकस करते हो या आगे पे फोकस करते हो। उससे होता ये कि जो आज पढ़ाए होते हैं उसमें वो तो देख ही नहीं रहे होते, फिर कल जाके आपको याद आता है कि अच्छा ये जो मैं हमने पढ़ाया था ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। आज डिस्क्रिप्शन पढ़ा रही हूँ, डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आई एम हियर टू गाइड यू। बट अगर उसके अलावा मुझसे कोई भी चीज पूछोगे तो फिर मुझे गुस्सा आएगा, ठीक है। जी नरगिस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी नरगिस। मैम मुझे भी ये प्रीवियस जो अभी हम लोगों ने जो प्रोफाइल क्रिएट की थी उसी से ये हाँ रिलेटेड ठीक है, क्वेश्चन है। क्या पूछना है? तो मैम उसमें ये था कि स्किल जहाँ पे ऐड करनी थी तो वहां पर मैंने ऐड किया फिजियोथेरेपी। तो उस पे एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि जब तक आपकी ये इस तरह का आ रहा था कि जब तक आपका ये नरगिस आगे मुझे से एक बात बताओ, फिजियोथेरेपी आपकी सेलेबल स्किल किस तरह बन गई है? नहीं मतलब है कि मैम आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट तो फिर उसकी स्किल को मैं इसमें You एक्सरसाइज के shouldn't add हिसाब that, na? से You shouldn't add that. You should write exercise guru, exercise expert. इस तरह करो, ठीक है। डोंट जस्ट एड फिजियोथेरेपी, ठीक है। ठीक यही मैं सही पूछना है। चाह रही थी मैम हाँ, क्योंकि इसमें वो देखो जो क्वेश्चन भी मार्क दे चीज हो रहा ना था। आप, हाँ वो उसके लिए दे रहे हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप भाई बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है। वो आपसे जी यही पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो कोई जी भी स्किल हो ना आपकी, अब देखो फिजियोथेरेपी है, वो आप ऑनलाइन तो किसी की भी नहीं कर सकते हो, सही है। दिस इज समथिंग दैट जी यू नीड टू डू वो फिजिकली। फिजिकली अब आप होगा क्या करो कि आप या क्या कर सकते हो, आप वीडियोस बना के बेच सकती हो, ठीक है। आप ट्यूटोरियल्स बना के बेच सकते हो कि खुद फिजियोथेरेपी एट होम करना है तो किस तरह हो सकता है। आप आर्टिकल्स लिख के दे सकती हो उसको। इससे ज्यादा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते फिजियोथेरेपी के लिए, राइट। किसी को जी कंसल्ट कर सकते हो। तो आपने जी अपनी स्किल को लिंक कर, इफ यू क्रिएट कंटेंट अराउंड दैट, तो वो एक रेलेवेंट हो गया टू व्हाट यू सेलिंग, ठीक है। तो मैम ये जो डिस्क्रिप्शन में फिर जो ऐड करना होगा उसके अकॉर्डिंग फिर मैं उसमें ये डालूं कि फिजियोथेरेपी से अकॉर्डिंग के एक्सरसाइज आप एक्सपर्ट लिखो कि आई एम एन और वीडियो एक्सपर्ट, मेकिंग आई एम एन पर्सन। एक्सरसाइज एक्सपर्ट, या आप लिख दो कि आई एम एन एक्सपर्ट इन फिजियोथेरेपी which gives me ample यस of knowledge in this field. फिर बता दो कि क्या क्या चीजें कवर कर सकते हो। I can provide you tutorials, I can do this, I can do that, whatever you've learned, आप वो चीजें बता दो, ठीक है। ठीक थैंक You're यू। welcome जी। पाकिज़ा आपकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। पाकिज़ा, मैम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या क्वेश्चन है? जी मैम, मुझे ये पूछना था कि फाइवर पर ना मैंने 1 मंथ पहले अकाउंट बनाया था और वो अपने रियल नेम से ही मैंने जीमेल जो है ना लॉगिन की थी। और अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं उसी को कंटिन्यू करूँ क्योंकि मेरी वेरिफिकेशन अभी नहीं हुई थी, वेरिफिकेशन तक मैं रुक गई थी। पाकिज़ा, आपकी उस प्रोफाइल को आपने एक्टिवेट तो नहीं किया है ना? मतलब उस पे ऑर्डर्स या कोई रिव्यूज तो नहीं आए हुए, राइट? जी जी मैम, ऐसे ही है।
नहीं आए हुए तो बस उसको यूज कर लो, अनटिल अनलेस कोई बुरा रिव्यू नहीं आया हुआ तो यूज कर सकते हो पुराने वाले को, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। यू वेलकम। देखो गजनफा, यू कांट बी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, ठीक है। यू हैव टू सेलेक्ट वन फील्ड इन विच यू आर एक्सपर्ट इन, ठीक है। देखो आप कंटेंट राइटर, वीडियो मेकिंग, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस और वेरियस क्रॉप्स, ये सब चीजें आपको आती होंगी, बट यू आर एक्सपर्ट इन वन थिंग। कोई एक चीज ऐसी होगी जिसमें आप जीते हो, बिकॉज अगर आप इतनी सारी स्किल्स डाल दोगे तो आपका को वही वाली मिसाल बैठ जाएगी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाला, ठीक है। सो नोबडी वांट्स a know it all, ठीक है। everybody wants an expert and you can't be expert in so many things at one time, ठीक है। you can be good at a lot of things but you can't be expert, ठीक है। तो expert के लिए you need to choose one skill which is very good for you, ठीक है। अब जैसे मैं कंटेंट राइटर हूँ तो मैं कंटेंट राइटर ही हूँ, आई सेल माई सेल्फ एज अ कंटेंट राइटर ओनली, एंड देन मैं उस चीज को चैनल आउट करती हूँ टू डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है। जी हिफ्जा, हिफ्जा, मैं हिफ्जा से बात कर रही थी, पहले किससे बात कर रही थी? मैं रोज, आपकी बारी है, आप अनम्यूट कर लें। जी मैं रोज, ओहो म्यूट हो गई। जी मैं रोज, जल्दी से क्वेश्चन पूछें, इसके बाद गजनफर आपसे मैं चैट पे बात। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं रोज, मैम मैंने पूछना था कि जब कैनवा का अकाउंट ओपन करती हूँ ना तो ऊपर आ जाता है अपडेट योर ईमेल। मैम मैंने फेसबुक से लॉगिन किया था तो फेसबुक पे तो वो वेरिफिकेशन का कोई मैसेज फेसबुक पे नहीं आता, नहीं आ रहा, तो अब मैं आपने वो ईमेल जब एड्रेस से ही आपने डालना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी ईमेल एड्रेस डाल दो। मैम मैं तो वो गूगल वाला ईमेल एड्रेस वो कहाँ, वो कैसे मैं उसको रीसेट करूँ? वो मैं कल इतना खपी हूँ लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं वो। सेटिंग्स पे उसको जाओ, दोबारा पीछे दिख कैसे रहा है, चेंज मेरी किया जा स्क्रीन दिखती सकता है है? ना, जी मैम। यहाँ पे जाके अपडेट कर सकते हो, ठीक है। नीड टू अपडेट योर प्रोफाइल, यहाँ पे जाके आप अपनी अपडेट कर सकते हो, ठीक है, सेटिंग्स पे जाके, ठीक है मैम। ठीक है। और मैम मैंने ये भी पूछना था कि वो जब हमने ये इनरोल किया था ना तो उन्होंने कहा था कि आपको ये करवाया भी जाएगा, कोर्स भी करवाया जाएगा, फिर 3 मंथ आपको सपोर्ट भी मिलेगी। तो मैम वो हाँ, उसका क्या बैक उसका सपोर्ट ये है वो क्या है? कि बैक सपोर्ट ये होगी कि फर्ज करें कि क्लास खत्म हो गई, उसके बाद आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपको डील करना नहीं आ रहा, तो आप जी फरियाल को या अंसिया को मैसेज कर देंगे, वो मुझे और आपको लिंक कर देंगे, मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। ठीक ठीक हो गया मैम, सही हो गया। सही है, ठीक है मैम, ओके। ओके जी। जी फराह की बारी है, फिर उसके बाद ताइब की बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी फराह, मैम मुझे आपसे ये पूछना था कि जब मैंने फाइवर पे अपनी आईडी बनाई है तो वेरिफिकेशन मेरा आया था तो वहाँ पे लिखा था कस्टमर सपोर्ट, तो वहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आगे लिखा आ रहा है व्हाट डू यू नीड हेल्प विद। कस्टमर सपोर्ट क्यों आ रहा है? मैम आई हैव नो आइडिया। आपने करा क्या, आपने जब साइन अप कर रहे थे फराह, जब आप साइन अप कर रहे थे, आप साइन अप हो गए थे? जी मैम मैं गूगल के साथ हो गई हूँ तो मेरी प्रोफाइल भी लग गई और नीचे जो सारा आपने कहा था वो भी मैंने मेंशन कर दिया, तो इसका ठीक है, मतलब मेरी मतलब एक्टिवेट हो गई है, एक्टिवेट हो गई है। जी जी जी, सही है। हाँ जी मैम आपका आपके पास क्वेश्चन, ये अच्छा हाँ कंफर्म जी करना था, ठीक है ठीक है, हाँ ओके जी जी, ओके कंफर्म करना हाँ जी। ओके जी, ओके। अच्छा जी ताइब आपकी बारी है, फिर नदीम की बारी है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम मुझे ये अस्सलाम। पूछना था कि अभी हम जैसे कैनवा, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल वगैरह सब चीज़ें, तो इसके लिए आपने कहा कि वर्चुअल असिस्टेंट जो है बेसिकली यही चीज़ को आप जो है ना मेन अपनी स्किल्स में डालें। तो मजीद जो जब उसके आगे मिसाल के तौर पर जब ये, क्योंकि यही चीज़ हम करेंगे तो इसी का ही जो गिग्स बनेगी इसी की बुनियाद पे ही बनेगी ना, तो वही चीज़ें हम अपने गिग्स में डालेंगे आगे चल के। तो ये बिल्कुल। थोड़ा सा कंफर्म करना था कि मतलब देखो ताइब, जो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन बनाई वर्चुअल असिस्टेंट की, आप गिग्स अलग अलग बना दोगे, कैनवा की एक बना दोगे, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बना दोगे, ठीक है, एक फर्ज करो किसी और कंटेंट एडिटर की बना सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर की बना सकते हो, सारी लिंक होती है आपकी वीए से, जी जी। ठीक और है। इसके अलावा अगर मैम मैं जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह का भी मुझे आता है क्योंकि वर्डप्रेस पे मैंने किया हुआ है। तो वो अगर मतलब अगर वर्चुअल असिस्टेंट को शो करो तो वो उसकी जरूरत नहीं है ना, फिर तो एक ही कोई मैं आप फोकस पता है करूँ क्या ना। करो, आप कहो कि आई एम अ वर्चुअल असिस्टेंट हु कैन वर्क इन एन एरे ऑफ एरियाज, ठीक है, और तो एरियाज मेंशन कर दो, आप कैनवा कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर सकते हो, आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बंदा आपको
हायर कर लेगा कि यार ये बंदा ऑल इन वन है, मैं इससे ही काम करवा लेता हूँ। सही। ठीक है, यानी तीनों को आप जो है उसमें शो कर सकते हैं। हाँ, बट योर कोर स्किल वुड बी VA। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक, थैंक यू मैम। यू वेलकम जी। नदीन आपकी बारी है, फिर उसके बाद गजनफर ने हैंड रेज किया हुआ है, उनसे बात करते हैं जी। नदीन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अच्छा मैम, सलाम जी। पूछना है कि डिस्क्रिप्शन में अब मेरा प्रोफेशन अकाउंट्स है, मैं प्रोफेशनल अकाउंट्स में हूँ, हम्म, काम करता हूँ। तो जो बाकी आपने जो स्किल हमें दिए हैं, ये वाले कैनवा दिया है, एक्सेल दिया है, ऑफिस पावर पॉइंट वगैरह, तो उनको मैं अपने प्रोफाइल में कहाँ पे इसमें डिस्क्रिप्शन में लेके आऊंगा? आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिखोगे कि आप अकाउंट्स में जीते हो, बट योर जी जी, पैशन लाइज इन ग्राफिक डिजाइनिंग, लेट्स से, ठीक है। ओके या आप ये कह सकते हो अगेन यू गो इनटू VA कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ एंड आई एम वेल वर्स्ड विद कैनवा, आई एम वेल वर्स्ड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड आई एम एन एक्सपर्ट इन अकाउंट्स। ओके, बट वो हैव मेन फोकस ऑन अकाउंट्स इन माय डिस्क्रिप्शन। हाँ, योर फोकस वुड बी दिस, ताकि अगर आपको कोई अकाउंट से रिलेटेड, जैसे अगर आपको बुक कीपिंग की किसी की काम करना है तो आप बुक कीपिंग का कर सकते हो, किसी के फाइनेंसेस मैनेज करने हैं तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने आप को ओपन रख लो। अगर आप सिर्फ ये बन रहे हो तो दैट वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू गो इनटू। ठीक है, तो अगर खाली अकाउंट्स कर लो तो दैट वुड बी बेटर। और फिर आप भले साइट पे कैनवा की भी एक ऑफर दे देना, तो क्या है, बंदा आके ले लेगा जिसको लेना होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। यू वेलकम जी। गजनफर। अच्छा, सनिया कह रही है कि जी गजनफर पहले आप कर ले, फिर मैं मैसेजेस पर आती हूँ। वैसे मैम काफी सारे क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन पे वैसे क्लियर हो गए। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम, आप कोई क्वेश्चन हैंड रेज था इसमें से। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ इस पे। सनिया कह रही है कि अगर सेलफोन खराब हो जाए, आपका सेलफोन खराब होता है तो क्या आपका फेसबुक चलना बंद हो जाता है? नहीं होता ना। इसी तरह आपका जितने भी फोन बदल जाए, जितने भी लैपटॉप बदल जाए, आपका अकाउंट चलता रहेगा। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। फिर कुरत लैन कह रही है आपने Amazon VA का कोर्स किया है तो आप Amazon VA लिख दें कि हाय आई एम Amazon VA एंड व्हाटएवर सर्विसेज दैट यू कैन ऑफर, आप उसमें लिख दोगे। ठीक है, अच्छा। फिर है शैला कह रही है, थैंक यू सो मच शैला, आपने फेसबुक पर अपलोड किया, मुझे मिल गया होगा, मैं देख लूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। और देखो, आप जो है ना नरगिस, लिखो कि यू आर एन एक्सपर्ट इन फिजियोथेरेपी। ठीक है, एंड यू कैन क्रिएट कंटेंट अराउंड इट। ठीक है, आप इस तरह करके एक्सप्लेन करो, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, अच्छा। महविश, आप हैंड रेज कर लो, मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि क्या मसला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो आपने लिया, फरियाल को या तो भेज दो या मुझसे डायरेक्ट बात कर लो। ठीक है, अच्छा अनीला, आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में हो तो लिखो आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, और फिर उसके बारे में आप लिखो कि आप क्या कर सकते हो, कि यू कैन ऑफर अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर दैट, कि मतलब आप किसी को ऑनलाइन गाइड कर सकते हो, आप कंसल्टेंसी कर सकते हो। ठीक है, आप ऑनलाइन सेशंस दे सकते हो, तो सब चीजें मेंशन कर दो। ठीक है, देखिए आपके डिस्क्रिप्शन में अगर आप हर चीज नहीं भी डालते ना कि मैं ये चीजें ऑफर कर रहा हूँ, तो वो आपकी गिग में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना उसमें परेशानी हो कि हम क्या डालें क्या नहीं डालें। ठीक है, बिल्कुल रिमशा, अगर ग्राफिक डिजाइनिंग डालना है तो आप बता दो आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट हो। आपको फोटोशॉप आता है, इलस्ट्रेटर आता है, ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन का मैंने आपको बता दिया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर लूंगी। सही है, सो महविश से बात कर लेते हैं, देन वी एंड द क्लास। ठीक है जी महविश। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम ये अस्सलाम। मैं एक्टिवेट नहीं हो रहा अकाउंट, उसमें यू नीड एक्टिवेट अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है और चेंज ईमेल आईडी में। मेरे मोबाइल में पहले ईमेल आईडी मलिक रेयान के नाम से यूज हो रही है। आपने मलिक रेयान के नाम से ही अपना फाइवर साइन अप किया है? नो मैम, मैंने अपनी अलहदा से बनाई है, मैं विशराना के नाम से। आपके पास ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है ना, उसमें जो आपने जिस ईमेल आईडी जो मेंशन हुई है ना, वो ईमेल आईडी पे जाएं। ठीक है, ऊपर असाइनमेंट, ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट योर अकाउंट, ईमेल आईडी लिखी हुई आ रही होगी ना, कौन सी ईमेल आईडी है? चेंज ईमेल नहीं, उसकी साइड जो आईडी लिखी हुई आ रही होगी ना। महविश, साथ साथ जवाब दें प्लीज। महविश, जी ऊपर आईडी लिखी हुई आ रही है मैम। क्या आईडी लिखी हुई आ रही है? तो नीचे रीसेंड ईमेल दोबारा से आ जाती है, ईमेल सेंड करती हूँ, रीसेंड दोबारा ईमेल फिर आप सेंड अपना, करें, एक दफा कर नहीं मैविश, मेरी बात मैसेज पूरी यही आ सुने। मैं जाता आपसे है। ये कह रही हूँ कि ईमेल क्या लिख, आपने ईमेल आईडी कौन सी दी हुई है? ईमेल आईडी मुझे पढ़ के बताएं। मैं विशराना के नाम से 8785 और @gmail.com। ठीक है, @gmail.com है ना, तो अब आप ये वाली आईडी अपनी जीमेल पे खोलें।
ठीक है, और जीमेल पे आपके पास ईमेल आया जी होगा, आप चेक ठीक करो, है आपके पास ईमेल आया होगा, उस ईमेल पे नीचे जो ना ग्रीन बॉक्स होगा उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका फाइवर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, मैम वहाँ पे ईमेल नहीं आ रहा, जीमेल मैंने ओपन की है, वहाँ पे नहीं आ रहा, महविश राणा वाली जो खोली उसमें नहीं आ रहा? नहीं आ रहा मैं विश्राना के नाम से। आपका महविश राणा वाला जीमेल आईडी खुल रहा है? यस मैम, शो तो हो रहा है, मैम दोनों हो रहे हैं आप अकाउंट जब में। महविश राणा जब खोलती हो तो उसमें कोई भी ईमेल नहीं आया हुआ फाइवर का? नो मैम कोई अब तो कोई भी नहीं आया हुआ। एक काम करो, आप जो है ना अपना फाइवर का पासवर्ड, फाइवर की आईडी, जीमेल का पासवर्ड और जीमेल की आईडी फरियाल को भेजो, मैं लॉग इन करके चेक करती हूँ क्या मसला आ रहा है। ठीक है, ठीक है महविश, जी मैम। सही है, ये भेज दें आप। सही है जी, देखें जी इतना परेशान नहीं होते, रिलैक्स करें, कुछ नहीं होगा, कोई आपको पकड़ के मारेगा नहीं, हो जाते हैं कभी कभार मसले। ठीक ठीक है, है मैम, थैंक यू। यू वेलकम। ठीक है जी, जिन जिन के पास ये मसले आ रहे हैं मैं महविश का चेक कर लेती हूँ, अगर वो मुझे समझ आ गया कि क्या मसले, वैसे कोई जी मसला ठीक है नहीं मैम, होता, आप लोग थैंक यू। अपनी आईटी जी मैं भेज महविश देती हूँ। unmute कर लें। ठीक है। ठीक है गाइस, तो मैं चेक कर लूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको गाइड कर दूंगी, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर में भेज रही हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या मसला हो सकता है। सही है, आज की क्लास यही एंड करते हैं और असाइनमेंट जो है वो मैं अपलोड कर देती हूँ, तो प्लीज उसको टाइम पे कर लेगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज।